प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्यारे भाई बहनों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे वीडियोस को देखते हैं। प्यारे भाई बहनों, आज का जो जो टॉपिक परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है इग्नोरेंस इज डेंजरस। देखिए, जानकारी होना आपकी और हमारी ज़िंदगी को सुरक्षित करता है। उसके उल्टा जानते हुए भी उन बातों को इग्नोर कर देना हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। कई बार प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलते चलते हमारी ज़िंदगी में ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे भाई बहन विश्वास से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। देखिए, जो हमारी ज़िंदगी है वो नकली नहीं है। हमें ओरिजिनलिटी की तरफ जाना है। हमारा यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। कुछ भी चीज़ की जानकारी जब हमको होती है तो हम उसमें सुरक्षित रहते हैं, लेकिन यदि हम उन बातों को इग्नोर करते हैं तो हमारे साथ भी वो होता है जो सदियों पहले इजरायली लोगों के साथ हुआ था। परमेश्वर पिता को जानते हुए भी वो लोग परमेश्वर पिता से धीरे धीरे पीछे हट गए, और जैसे वो पीछे हटे तो यही कारण उनका बना कि वो बंधुआई में चले गए। आज भी इसी तरह से होता है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उनके साथ चलते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनके जीवन में मुसीबतें आती हैं, जब कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाती है, तो धीरे धीरे अपने विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो उनके लिए बहुत डेंजर बन जाता है, बर्बादी का कई बार कारण बन जाता है। खुदावंद के कलाम में एक वचन है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। होशे की पुस्तक, उसका 4th चैप्टर और उसका 6 वचन में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। प्रजा को ज्ञान नहीं, लेकिन यदि ज्ञान है, जानकारी है, फिर भी वो दिशा भटक रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपनी जिंदगी को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। एक चैप्टर और खुदावंद के कलाम में है जो मैं आपके साथ आज रखना चाहता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसका 46 वर्ड से 52 वर्ड्स, 46 से लेके 52 तक परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है, वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तमाई, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। तब यीशु ने ठहकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया।
प्यारे भाई बहनों, ये अंधा था और ये अंधा जानता था यीशु मसीह के बारे में। वचन में हमने पढ़ा, जानकारी ना होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। इसको यीशु मसीह के बारे में जानकारी थी, लेकिन इसने इग्नोर नहीं किया। इसने इग्नोर नहीं किया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनता था, आंखों से अंधा था, इसकी जिंदगी में अंधेरा था, लेकिन ये अंधेरे में रहना नहीं चाहता था। इसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं, मेरी आंखों की रोशनी दे सकते हैं। इसलिए इसने जोर जोर से पुकारना शुरू किया, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। लेकिन जो लोग हैं, लोग इसको कहने लगे कि तू चुप हो जा। आज बहुत सारे लोग जब ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, लोगों के डर के मारे वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, या बाइबल हाथ में पकड़ना भी छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के डर के मारे परमेश्वर पिता को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। हालांकि उनको जानकारी है कि परमेश्वर पिता ही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वचन में यह बात लिखी है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर पिता से हो सकता है। जानकारी होते हुए भी वो लोगों की बातों की ओर ध्यान रखते हैं कि कोई क्या कहेगा। लेकिन इस अंधे भिखारी ने ये परवाह ही नहीं की। कितनी अद्भुत बात है। इस अंधे भिखारी ने इस बात की परवाह ही नहीं कही कि लोग मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि उसको तो दिखता ही नहीं था। लेकिन मेरे भाई बहन, वो उस अंधेरे में रहना नहीं चाहता था। वो उस अंधेरे में रहना ही नहीं चाहता था और जोर जोर से पुकार रहा था कि दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और यीशु मसीह वहां पे ठहरते हैं, हमने पढ़ा है, और पूछते हैं कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज इस वचन के द्वारा मैं आप सबसे, जो लोग इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इग्नोर मत कीजिए। इग्नोर मत कीजिए। यीशु मसीह की शिक्षाओं को इग्नोर मत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में रोशनी भर सकते हैं। जिस तरह से इस अंधे भिखारी को पूछा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, उसी तरह से वो आपको भी पूछेंगे कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आप उसके चरणों में जाएं। लोग तो चाहते थे कि ये प्रार्थना ना करे, लोग तो चाहते थे कि यीशु मसीह के करीब ये अंधा भिखारी ना जाए, इसको दबा रहे थे कि चुप हो जा। आज हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां आपको दबा रही हों, जो आपको प्रार्थना में नहीं बैठने दे रही हों, आपको वचन नहीं पढ़ने दे रही हों, आपको चर्च में जाने से रोक रही हों आपकी परिस्थितियां। लेकिन मैं आज खुदाबंद का छोटा सा खादिम होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मत डरें, पुकारें यीशु मसीह को, क्योंकि आपको जानकारी है, आपको पता है कि यीशु मसीह आपके जीवन में रोशनी ला सकते हैं। इसकी जीवन में हुआ। यीशु मसीह रुके और पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। इस विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठिए कि जब मैं प्रार्थना करूंगी तो यीशु मसीह, प्रार्थना करूंगा या प्रार्थना करूंगी तो मेरा यीशु मसीह रुकेगा और प्रभु मुझे कहेगा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। इसने अपनी आंखों की रोशनी पा ली। ये रहना ही नहीं चाहता था, रहना नहीं चाहता था इस बंधुआई में, इस अंधेरे में रहना नहीं चाहता था, और इसने अपना छुटकारा पा लिया। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यहाँ पे यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपसे पूछेंगे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, यदि आप किसी कोर्ट केस के चक्कर में जूझ रहे हैं, यदि आप कहीं किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो खुदावंद आपसे कहते हैं, आपके विश्वास को देख के कहेंगे कि तेरे विश्वास ने तुझे छुटकारा दे दिया।
इसलिए मेरे भाई बहनों, इग्नोरेंस इज डेंजरस। शिक्षा को, यीशु मसीह के वचन को इग्नोर करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी कर सकता है, हमारी बर्बादी का कारण बन सकता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। तू ही जीवन का उजला